अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ की। पिछली वीडियोस में हमने उसके 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने एक्स वाले टर्म को अलग करना है और वाई वाले टर्म को अलग करना है, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये प्लस है, राइट हैंड साइड पर जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स डी एक्स, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रल डी वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने एक फार्मूला याद किया हुआ था कि आपके पास y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव। ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये इसका था आपके पास डेरिवेटिव। अब हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल डी वाई इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y किसके इक्वल है आपके पास, साइन इनवर्स x के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x की इक्वल है। अब x की जगह y पुट कर दो तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y बन जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगी साइन इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x और प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू साइन इंटू सी माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास क्या इन्वर्स है, इधर जाकर इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में भी हमने एक्स वाले टर्म को अलग करना है और वाई वाली टर्म को अलग करना है। सोल्यूशन है हमारे पास सेपरेटिंग वेरिएबल, तो ये आ जाएगा आपके पास वाई डी वाई प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब ई की पावर एक्स प्लस 1 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। जब आप एक्स वाले टर्म को अलग कर लो और वाई वाले टर्म को अलग कर लो, फिर आपने क्या करनी होती है, इसकी इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल y ओवर y प्लस 1 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई की पावर x डिवाइडेड बाय ई की पावर x प्लस 1 इंटू आपके पास आ जाएगा डी एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो आपके पास क्या है, y ओवर y प्लस 1 है, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसमें प्लस 1 कर दूँ और माइनस 1 कर दूँ, इस फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y प्लस 1 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से अगर मैं लेट कर लूँ, लेट ई की पावर x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू t, तो डिफरेंशियल लेते हैं आपके पास आ जाएगा ई की पावर x नेचुरल लॉग e, और 1 के इक्वल होता है तो आपके पास आ जाएगा dx विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया जी dt। तो ये बन गया आपके पास ई की पावर x dx किससे कवर हो गया, dt से, डिवाइडेड बाय ई की पावर x प्लस 1, ये किसके इक्वल है आपके पास, t के इक्वल है। तो ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 माइनस 1 ओवर y प्लस 1 इंटू डी वाई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लें तो 1 आएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग t
तो प्लस आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर y प्लस 1 इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग। अब t की वैल्यू है आपके पास e की पावर x प्लस 1 और प्लस आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग c। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन आपके पास y आ जाएगी माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो वो 1 आता है, तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग y प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 1 और प्लस नेचुरल लॉग c आ जाएगा। ये प्लस का नेचुरल लॉग है, इधर आकर आपके पास माइनस का हो जाएगा y माइनस नेचुरल लॉग इंटू वाई प्लस 1 और माइनस का नेचुरल लॉग c विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 1। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, y माइनस इंटू नेचुरल लॉग y प्लस 1 और प्लस का नेचुरल लॉग c विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। तो y माइनस नेचुरल लॉग इसको हम लिख सकते हैं ना c इंटू वाई प्लस 1, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए हैं, विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। ये माइनस वाली टर्म है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगी तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो बाकी आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 1 और प्लस आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग c इंटू वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग c e की पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। इसको भी हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब हम दोनों तरफ लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बन जाएगा आपके पास e की पावर y और e की पावर नेचुरल लॉग c इंटू ई की पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा e की पावर y विच इज़ इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल आउट, बाकी रह गया c इंटू ई की पावर x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। c इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो बाकी आपके पास बन जाएगा e की पावर y ओवर c। तो यहाँ से हम 1 ओवर c को c डैश का नाम देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास c डैश e की पावर y दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। अब y क्यूब प्लस 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड, लिखते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल dy डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू dx, इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस का 3x आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल dy डिवाइडेड बाय, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल dx, यहाँ से आपके पास x कॉमन आ रहा है x प्लस 3 आ जाएगा, इसको नाम दो नंबर 1 का। अब हम इसको क्या करते हैं अलग अलग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये है आपके पास 1 ओवर y इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 2y। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, लेट कर लेते हैं, लेट 1 ओवर y इंटू वाई स्क्वायर और प्लस का 2y विच इज़ इक्वल टू a ओवर आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस, ये आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है, तो हम इसको लिखते हैं बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर और प्लस का 2, इसको नाम दे नंबर 2 का। फिर हम मल्टीप्लाई करते होते थे, मल्टीप्लाई बाय इस डिनोमिनेटर से y इंटू वाई स्क्वायर और प्लस का 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 विच इज़ इक्वल टू a इंटू ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर और प्लस का 2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास बी वाई प्लस सी इंटू आपके पास आ जाएगा y, इसको नाम दो नंबर 3 का। अब यहाँ से जो लीनियर फैक्टर होता था उसको हम 0 के इक्वल पुट करते थे, पुट करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 0, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 2a और a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। अब कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें, तो हम अगेन इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, 1 इज़ इक्वल टू a से मल्टीप्लाई किया तो बन के आपके पास a वाई स्क्वायर और प्लस का 2a,
बी वाई से मल्टीप्लाई किया तो बन गया आपके पास बी वाई स्क्वायर और प्लस का सी वाई। अब यहाँ से स्क्वायर वाली टर्म अलग और वाई वाली टर्म अलग, 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर और प्लस सी इंटू वाई और प्लस 2a। कांस्टेंट टर्म को हमने अलग कर लिया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, यहाँ पर आपके पास क्या है 0, इसको हम लिख सकते हैं ना 0.y स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू आपके पास a की वैल्यू आपके पास आई है 1/2 प्लस का b और b की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी माइनस का 1/2। अब हम y वाली टर्म को कंपेयर करते हैं, y का कोफिशिएंट है यहाँ पर c और यहाँ पर आपके पास नहीं है तो हम उसको भी लिख सकते हैं प्लस 0.y, ये भी आपके पास 0 है। अब आपके पास तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, इन वैल्यूज़ को हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/y इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू, अब a की वैल्यू आपके पास आई है 1/2 डिवाइडेड बाय y प्लस b की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 1/2 इंटू वाई और c की वैल्यू आपके पास आई है 0 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस का 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2y और माइनस y/2 इंटू वाई स्क्वायर और प्लस का 2 आ जाएगा। हमें तो चाहिए इसकी इंटीग्रेशन y इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 2। अब हम कर देते हैं इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रल डी वाई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल डी वाई और इंटीग्रल आपके पास डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऊपर मौजूद है तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आएगा 2y, तो 2 नहीं मौजूद तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये बन गया आपके पास -1/4 नेचुरल लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है और होल की पावर आपके पास 1 है तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग वाई स्क्वायर प्लस 2। तो ये वाला आपके पास आंसर आ गया है इस इंटीग्रेशन का। यहाँ पर पुट कर देते हैं पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 नेचुरल लॉग वाई माइनस 1/4 नेचुरल लॉग वाई स्क्वायर और प्लस का 2 विच इज़ इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके भी हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a/x प्लस b/x प्लस 3 आ जाएगा, इसको नाम दे नंबर 2 का। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू आपके पास x आ जाएगा, इसको नाम दे नंबर 3 का। चूँकि दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर है बारी बारी हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आपके पास 3a आ गया, तो यहाँ से आपके पास 1/3 विच इज़ इक्वल टू a आ गया। अब हम पुट करते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 3b, तो ये बन जाएगा -1/3 विच इज़ इक्वल टू आपके पास b आ जाएगा। अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई है, इसको नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन 2 में पुट करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 1/x इंटू एक्स प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आई है 1/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 डिवाइडेड बाई x प्लस b की वैल्यू आपके पास आई है -1/3 और ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए इसकी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं दोनों से। अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग x।
अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी पावर 1 हो, -1/3 नेचुरल लॉग x + 3 और प्लस, चूँकि सारे के सारे आपके पास नेचुरल लॉग में आंसर आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग में ले लेते हैं। तो नेचुरल लॉग c इसकी पावर हम 1/3 ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x की पावर 1/3 माइनस नेचुरल लॉग x + 3 इसकी पावर 1/3 और प्लस नेचुरल लॉग c इसकी पावर 1/3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग cx डिवाइडेड बाय x + 3 होल की पावर 1/3। जब नेचुरल लॉग अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये वाली टर्म बनेगी। अब इसको नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग cx डिवाइडेड बाय x + 3 इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग y की पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग y² + 2 और इसकी पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग cx डिवाइडेड बाय x + 3 होल की पावर आपके पास कितनी है 1/3। अब ये दोनों नेचुरल लॉग में हैं और माइनस हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y² + 2 इसकी पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग cx डिवाइडेड बाय x + 3 होल की पावर 1/3। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले लेते हैं तो नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आपका आंसर आ जाएगा y² और y² + 2 इसकी पावर 1/4 विच इज़ इक्वल टू cx ओवर x + 3 होल की पावर आपके पास कितनी है 1/3। ये जो आपके पास आपका सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, sin x + cos x * dy प्लस cos x - sin x * dx विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम x वाले टर्म को अलग करते हैं और y वाले टर्म को अलग करते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास dy। अब आपके पास और कोई भी टर्म y वाली नहीं है तो हम डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय sin x और प्लस cos x ऑन बोथ साइड। जब इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास जस्ट dy रह जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करूंगा तो आपके पास cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय sin x और प्लस का cos x इंटू डी एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब x वाली टर्म अलग हो गई हैं और y वाली टर्म अलग हो गई हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल dy प्लस इंटीग्रल cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 dx। तो ये तो रह गया आपके पास y प्लस, अब इसकी बात करते हैं, साइन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास cos x आता है और cos का डेरिवेटिव लें तो आपके पास माइनस का sin x आता है। फंक्शन का डेरिवेटिव पर मौजूद है और होल की पावर आपके पास क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग sin x और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा cos x विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया c। अगर इस तरह से समझ नहीं आई तो हम इस तरह से कर लेते हैं, लेट t इज़ इक्वल टू sin x और प्लस cos x ले लेते हैं। तो इसका हम लेते हैं डिफरेंशियल, साइन का आ जाएगा आपके पास cos x dx आ जाएगा और cos का आपके पास आ जाएगा माइनस का sin x और dx आ जाएगा। यहाँ से dx कॉमन ले लेते हैं, cos x माइनस sin x इंटू आपके पास क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये वाली सारी की सारी चीज़ किससे कवर होगी आपके पास dt से कवर होगी है। तो ये वाली इसको मैं यहाँ पर करने लगा हूँ इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय, इसको हमने क्या माना है t माना है, t आ जाएगा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग t आ गया और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। अब t किसके इक्वल था आपके पास sin x और प्लस cos x के इक्वल था, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आ गया। तो यही सोल्यूशन हमने यहाँ पर निकाला है। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल